क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जैसे ही आप पढ़ने के लिए किताब खोलते हैं, कुछ ही मिनटों बाद आपकी आंखें भारी होने लगती हैं? कल तक जो आंखें मोबाइल की स्क्रीन पर घंटों खुली रहती थीं, वही आंखें किताब देखते ही नींद से भर जाती हैं। मोबाइल चलाते समय नींद नहीं आती, वीडियो देखते समय नींद नहीं आती, दोस्तों से बात करते समय नींद नहीं आती, लेकिन जैसे ही पढ़ाई शुरू करते हैं दिमाग कहता है बस 5 मिनट आंखें बंद कर लो, और फिर वही 5 मिनट कब आधे घंटे में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या आप सच में आलसी हैं? क्या आपका दिमाग कमजोर है? नहीं, बहुत बार समस्या आपकी काबिलियत में नहीं होती, समस्या आपके पढ़ने के तरीके में होती है। आपका दिमाग पढ़ाई से नहीं भाग रहा होता, बल्कि उस तरीके से भाग रहा होता है जिससे आप पढ़ाई कर रहे होते हैं। जिस दिन आपने समझ लिया कि पढ़ते समय नींद क्यों आती है, उसी दिन आपकी पढ़ाई की सबसे बड़ी समस्या खत्म हो सकती है। सफल होने के लिए जरूरी यह नहीं है कि आप कितने घंटे किताब के सामने बैठे रहे, जरूरी यह है कि उन घंटों में आपका दिमाग कितना जाग रहा था, कितना सीख रहा था और कितना याद रख रहा था। अगर आपको पढ़ाई करते समय नींद आती है तो किताब बंद करने से पहले खुद से पूछिए, क्या मुझे सच में नींद आ रही है या मेरा दिमाग पढ़ाई से बचने का बहाना ढूंढ रहा है? क्योंकि इन दोनों चीजों में बहुत बड़ा अंतर है। अगर आपने रात में ठीक से नींद नहीं ली है और आपका शरीर थका हुआ है, तो नींद आना स्वाभाविक है, शरीर आराम मांग रहा है। ऐसे समय में खुद को जबरदस्ती पढ़ाने का कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर पर्याप्त नींद लेने के बाद भी किताब खोलते ही आंखें बंद होने लगती हैं, जबकि मोबाइल उठाते ही नींद गायब हो जाती है, तो आपको अपनी आदतों को समझना होगा। जब आप मोबाइल पर शॉर्ट वीडियो देखते हैं तो हर कुछ सेकंड में नया चेहरा, नई आवाज, नया संगीत और नई जानकारी मिलती है। आपका दिमाग लगातार उत्तेजित होता रहता है। लेकिन किताब आपको शांत बैठकर एक ही विषय पर ध्यान देने को कहती है। यही काम दिमाग के लिए कठिन लगता है और वह आसान रास्ता ढूंढने लगता है। इसलिए पढ़ाई शुरू करते ही आपको अचानक पानी पीने, मोबाइल देखने, आराम करने या कोई दूसरा काम करने का मन करता है। यही छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे आपका समय खत्म करती हैं। आप सोचते हैं कि 5 मिनट मोबाइल चलाने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन दिन में कई बार के 5 मिनट मिलकर घंटों में बदल जाते हैं। दूसरी तरफ अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा ईमानदारी से पढ़ लें, बिना मोबाइल और बिना ध्यान भटकाए, तो कुछ महीनों में बहुत बड़ा अंतर दिखाई दे सकता है। इसलिए पढ़ाई में घंटों से ज्यादा जरूरी है एकाग्रता। आप 2 घंटे किताब के सामने बैठे हैं लेकिन ध्यान मोबाइल में है, तो वो 2 घंटे की पढ़ाई नहीं है। लेकिन 45 मिनट पूरी ईमानदारी से पढ़ना बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। सबसे पहले अपने सोने का समय ठीक कीजिए। अगर आप रात में देर तक मोबाइल चलाते हैं और सुबह जल्दी उठकर पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा। आपका दिमाग कोई मशीन नहीं है, उसे आराम और पर्याप्त नींद चाहिए। रात भर जागकर पढ़ने को हमेशा मेहनत मत समझिए। कई बार समय पर सोकर सुबह तरोताजा दिमाग से पढ़ना ज्यादा प्रभावी होता है। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो किताब के शब्द आंखों के सामने होंगे, लेकिन उनका अर्थ दिमाग तक ठीक से नहीं पहुंचेगा। दूसरी चीज है पढ़ाई करने की जगह। बिस्तर पर लेटकर पढ़ने से आपका दिमाग आराम का संकेत ले सकता है। इसलिए टेबल पर बैठिए, रोशनी ठीक रखिए और आसपास का शोर कम कीजिए। सबसे जरूरी, मोबाइल को अपने पास मत रखिए। मोबाइल पास होने पर आपका ध्यान बार बार उसकी तरफ जाता रहेगा, भले ही आप उसे छू न रहे हो। इसलिए संभव हो तो उसे दूर रखिए। आपको अपने दिमाग को साफ संदेश देना है, अभी सिर्फ पढ़ाई होगी। तीसरी चीज है पढ़ने का तरीका। किताब खोलकर बिना लक्ष्य के पढ़ना शुरू करने से दिमाग जल्दी बोर हो सकता है। इसके बजाय छोटा लक्ष्य बनाइए। खुद से कहिए, अगले 40 मिनट में मुझे यह टॉपिक समझना है। इससे दिमाग को स्पष्ट दिशा मिलती है। पूरी किताब खत्म करने की चिंता मत कीजिए, सिर्फ अगले छोटे हिस्से पर ध्यान दीजिए। पढ़ते समय खुद से सवाल भी पूछिए। किताब बंद करके सोचिए, मैंने अभी क्या पढ़ा, इसका मुख्य विचार क्या है, क्या मैं इसे किसी दूसरे व्यक्ति को समझा सकता हूं। जब आप खुद से सवाल करते हैं तो दिमाग सक्रिय रहता है और पढ़ाई ज्यादा प्रभावी होती है। किसी टॉपिक को ऐसे पढ़िए जैसे आपको कल किसी दूसरे विद्यार्थी को पढ़ाना है। अगर पढ़ते पढ़ते नींद आने लगे तो खड़े हो जाइए, थोड़ा चलिए, पानी पीजिए, चेहरे पर पानी मार लीजिए और कुछ मिनट बाद वापस पढ़ाई पर आ जाइए। लेकिन ब्रेक के समय मोबाइल मत खोलिए, क्योंकि 5 मिनट का मोबाइल ब्रेक बहुत आसानी से 40 मिनट में बदल सकता है। आपको अपने दिमाग को अनुशासन सिखाना होगा। अनुशासन का मतलब यह नहीं है कि आपका मन हमेशा पढ़ाई करना चाहेगा। अनुशासन का मतलब है मन नहीं है, फिर भी जरूरी काम करना। सफल विद्यार्थी हर दिन मोटिवेटेड नहीं होता, उसे भी नींद आती है।
उसे भी मोबाइल चलाने का मन करता है और उसे भी पढ़ाई से बोरियत होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि वह अपने मन का गुलाम नहीं बनता, वह जानता है कि आज की छोटी मेहनत ही कल की बड़ी आजादी है। आप आज पढ़ाई से भाग सकते हैं लेकिन कल परीक्षा से नहीं भाग पाएंगे। आज किताब बंद कर सकते हैं लेकिन कल परिणाम आने पर उस खाली तैयारी को नहीं बदल पाएंगे। समय वापस नहीं आता, जो घंटा चला गया वो वापस नहीं आएगा। इसलिए पढ़ाई को सजा मत समझिए, इसे अपने भविष्य की तैयारी समझिए। परीक्षा सिर्फ नंबरों के लिए नहीं होती, वो आपको धैर्य, अनुशासन और मेहनत करना सिखाती है। आज कोई सवाल समझ नहीं आ रहा तो दोबारा पढ़िए, किसी से पूछिए, किसी और तरीके से समझिए, लेकिन हार मत मानिए। मुझे नहीं आता का मतलब यह नहीं है कि मैं कभी नहीं सीख सकता। यह सिर्फ इतना बताता है कि आपको अभी थोड़ा और अभ्यास चाहिए। कई लोग बड़े सपने देखते हैं लेकिन उन सपनों के लिए मेहनत नहीं करते। हर कोई चाहता है कि भविष्य अच्छा हो, अच्छे नंबर आए और परिवार को उस पर गर्व हो, लेकिन सवाल यह है कि आप उस भविष्य के लिए आज मेहनत करने को तैयार हैं? सपना देखने और सपना पूरा करने के बीच मेहनत खड़ी होती है। आपको हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाना है। आज 1 घंटा पढ़ते हैं तो कल उससे बेहतर पढ़िए। आज 10 सवाल हल किए हैं तो कल 12 कीजिए। आज एक अध्याय समझा है तो कल उससे जुड़े सवाल हल कीजिए। आपको किसी दूसरे विद्यार्थी से मुकाबला नहीं करना है, आपका सबसे बड़ा मुकाबला कल वाले खुद से है। कल अगर आप 2 घंटे मोबाइल चला रहे थे तो आज उसे कम कीजिए। कल 20 मिनट पढ़ रहे थे तो आज 40 मिनट पढ़िए। यही असली प्रगति है। आपको एक दिन में महान पटीसी बनने की जरूरत नहीं है, बस हर दिन कल से थोड़ा बेहतर बनना है। और अगर शरीर सच में थका हुआ है तो आराम कीजिए। पर्याप्त नींद आपकी पढ़ाई की दुश्मन नहीं बल्कि उसका जरूरी हिस्सा है। समय पर सोइए, पानी पीजिए, संतुलित भोजन कीजिए और थोड़ी शारीरिक गतिविधि कीजिए। शरीर और दिमाग एक टीम की तरह काम करते हैं। अगर शरीर थका हुआ है तो दिमाग भी ज्यादा देर तक साथ नहीं देगा। इसलिए खुद को कमजोर कहने के बजाय अपनी दिनचर्या सुधारिए। अपने ऊपर ये लेबल मत लगाइए कि मैं पढ़ाई में कमजोर हूं। बार बार खुद से कही गई बातें धीरे धीरे विश्वास बन जाती हैं। अगर आप कमजोर कहने के बजाय बार बार खिल करते हैं, जो कमजोर कहने के बजाय बार बार खिल करते हैं, जो बार बार खिल करते हैं, चेहरे जो बार बार खिल करते हैं, रोज कहेंगे मुझसे नहीं होगा, तो आपका दिमाग कोशिश करने से पहले ही हार मान लेगा। इसके बजाय कहिए मुझे अभी नहीं आता लेकिन मैं सीख सकता हूं, मुझे अभी मुश्किल लग रहा है लेकिन मैं इसे समझूंगा, मैं आज परफेक्ट नहीं हूं लेकिन मैं कल से बेहतर बन सकता हूं। यही सोच आपको आगे ले जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा जब वही किताब जिसे देखकर आज आपको नींद आती है आपको अपने सपनों की तरफ ले जाती हुई दिखाई देगी। वही सवाल जिससे आज डर लगता है कल आसान लगेगा, लेकिन उस दिन तक पहुंचने के लिए आज फैसला लेना होगा। जब भी पढ़ाई करते समय नींद आए तुरंत किताब बंद मत करना। पहले खुद से पूछना क्या मुझे सच में आराम चाहिए या मैं अपने लक्ष्य से भाग रहा हूं। अगर सच में थके हो आराम करो, लेकिन अगर सिर्फ मन नहीं कर रहा तो 5 मिनट और बैठो, फिर 5 मिनट और। कई बार शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल होता है। आपको पूरे दिन पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको बस शुरुआत करने की जरूरत है। किताब खोलिए, मोबाइल दूर रखिए, छोटा लक्ष्य तय कीजिए और खुद से कहिए अगले 30 मिनट सिर्फ मैं और मेरी किताब। याद रखिए, सफलता किसी जादू से नहीं मिलती, सफलता उन छोटे छोटे फैसलों से बनती है जिन्हें कोई और नहीं देखता। जब बाकी लोग मोबाइल चला रहे हों और आप पढ़ रहे हो, जब बाकी लोग बहाने बना रहे हों और आप सवाल हल कर रहे हो, जब बाकी लोग कह रहे हो कल से शुरू करूंगा और आप आज शुरुआत कर रहे हो, यही फैसले भविष्य में बड़ा अंतर पैदा करते हैं। आपको आज अपना पूरा भविष्य बदलने की जरूरत नहीं है, बस आज का दिन सही करना है। आज सही नींद लीजिए, मोबाइल का समय कम कीजिए, एक टॉपिक पूरा कीजिए और खुद से किया हुआ एक छोटा वादा निभाइए। कुछ महीनों बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो समझ आएगा कि जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदली थी, वो रोज के छोटे छोटे फैसलों से बदली थी। तो अगली बार जब किताब खोलते ही आंखें भारी हो, खुद से मत कहना कि मुझे पढ़ाई पसंद नहीं है, खुद से कहना मेरा लक्ष्य मेरी नींद से बड़ा है। लेकिन शरीर को जरूरत हो तो आराम देना कमजोरी नहीं है। सही आराम लेकर सही तरीके से पढ़ना ही स्मार्ट वर्क है, क्योंकि आपको सिर्फ परीक्षा पास नहीं करनी है, आपको खुद को ऐसा इंसान बनाना है जो अपने मन, समय और आदतों को नियंत्रित कर सके। जिस दिन आपने अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया, उस दिन पढ़ाई सिर्फ एक काम नहीं रहेगी, वह आपकी ताकत बन जाएगी। आज शायद किताब भारी लग रही है, लेकिन याद रखिए आपके सपनों का वजन उससे कहीं ज्यादा है। आज थोड़ी मेहनत कर लीजिए ताकि कल पछतावे का बोझ ना उठाना पड़े। मोबाइल से थोड़ा दूर रहिए और अपने लक्ष्य के थोड़ा और करीब जाइए,
क्योंकि आपका भविष्य आज आपके सामने है, आपकी किताब के अंदर, आपकी मेहनत के अंदर, आपकी आदतों के अंदर, और सबसे बड़ी बात आपके फैसलों के अंदर। तो अब किताब खोलिए, एक गहरी सांस लीजिए, मोबाइल दूर रखिए और खुद से सिर्फ इतना कहिए, मुझे सब कुछ एक दिन में नहीं करना है, मुझे बस आज हार नहीं माननी है। क्योंकि जो विद्यार्थी रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है एक दिन वही सबसे आगे खड़ा दिखाई देता है। और शायद आज आपको नींद आ रही है, लेकिन याद रखिए, नींद पूरी करके उठना जरूरी है, लेकिन अपने सपनों को हमेशा के लिए सुला देना सबसे बड़ी गलती है। इसीलिए आराम कीजिए, लेकिन हार मत मानिए। रुकिए, लेकिन छोड़िए मत। धीरे चलिए, लेकिन पीछे मत जाइए, क्योंकि आपकी मंजिल शायद आपसे अभी कुछ कदम दूर है। और हो सकता है कि आपकी जिंदगी बदलने वाला वही 1 घंटा आज आपकी किताब के सामने आपका इंतजार कर रहा हो। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट दमदार वाली मोटिवेशन स्पीच वीडियो के साथ। तब तक के लिए तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाओ। जय हिंद, वंदे मातरम।